दोस्तों आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम क्या है? ये फ्रेमवर्क है बोन्स, कार्टिलेज, उनके जॉइंट्स और लिगामेंट्स का। एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स होती हैं। डिवीज़न ऑफ स्केलेटल सिस्टम की बात करें हम तो इसको दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक्सियल स्केलेटन जिसके अंदर 80 बोन्स आती हैं, उसके अंदर स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, हायोइड बोन आती है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसके अंदर 126 बोन्स आती हैं, जिसमें पेक्टोरल गर्डल, अपर लिम्स, पेल्विक गर्डल, लोअर लिम्स आता है। टोटल बोन्स 80 प्लस 126 बोन्स 206 बोन्स बनती हैं। टाइप्स ऑफ बोन्स की बात करें हम, शेप के बेसिस पर बांटें तो लॉन्ग बोन्स होती हैं जिसके अंदर फीमर ह्यूमरस आती है। शॉर्ट बोन्स में कार्पल्स, टार्सल्स आती हैं। फ्लैट बोन्स में स्टर्नम, रिब्स, स्कल बोन्स आती हैं। इर्रेगुलर बोन्स में वर्टिब्री आती है। सेसामॉइड बोन्स में पटेला आती है। स्ट्रक्चर की बात करें हम, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस। बोन टिश्यू की बात करें तो कॉम्पैक्ट बोन होगी, ये डेंस आउटर पोर्शन होगा जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। स्पंजी बोन की बात करें हम, इंटरनल पार्ट होगा जिसके अंदर क्या होगा, बोन मैरो होगा। फिजियोलॉजी की बात करें हम स्केलेटल सिस्टम की तो इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम। बोन्स की सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बॉडी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, और रिब केज प्रोटेक्ट करता है हार्ट एंड लंग्स को। मूवमेंट में हेल्प करती हैं, लीवर की तरह काम करती हैं, और मसल्स अटैच होती हैं बोन से जो कि मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं। हिमेटोपोइसिस मतलब रेड बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड सेल्स बनती हैं। मिनरल स्टोरेज, बोन्स स्टोर मेनली कैल्शियम एंड फॉस्फेट। फैट स्टोरेज, येलो बोन मैरो स्टोर्स फैट। बोन सेल्स की बात करें, ओस्टियोब्लास्ट फॉर्म न्यू बोन, ओस्टियोसाइट्स मैच्योर बोन सेल्स मेंटेन बोन टिश्यू। ओस्टियोक्लास्ट रिजॉर्ब ब्रेकडाउन, ब्लास्ट बिल्ट, क्लास्ट कट, साइट मेंटेन। बोन फॉर्मेशन को ओसिफिकेशन बोलते हैं, 2 टाइप्स का होगा। इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन mainly forms flat bones of the skull. Endochondral ossification, most bones develop through cartilage model including long bones. Bone remodeling, bone is continuously renewed through the coordinated action of osteoclast, bone resorption, osteoblasts, new bone formation, और ये मेंटेन करता है बोन स्ट्रेंथ एंड कैल्शियम बैलेंस को। ठीक है। हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें हम, पैराथायरॉयड हार्मोन जो होगा इंक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल को। कैल्सिटोनिन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम को एंड प्रमोट करेगा कैल्शियम डिपोजिशन ऑन बोन में। विटामिन डी इंक्रीज करेगा इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट एंड सपोर्ट करेगा बोन मिनरलाइजेशन को। ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट हैं नॉर्मल स्केलेटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एडल्ट स्केलेटन में 206 बोन्स होंगी, एक्सियल में 80 बोन्स होंगी और अपेंडिकुलर में 126। ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में बताया, बोन फॉर्मेशन, ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्प्शन, ऑस्टियोसाइट मेंटेन करेगी बोन्स को, रेड बोन मैरो ब्लड सेल फॉर्मेशन, येलो फैट स्टोरेज, पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन्स ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा, विटामिन डी क्या इंक्रीज करेगा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन।